बहुत दुखद वाला खबर है भाई साहब, मैं कहाँ ही कहूँ। आप जानते ही होंगे एक्स मुस्लिम सलीम पर उन पर कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग ने हमला कर दिए। बहुत हालत ख़राब है उनका, दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती है, हालत बहुत ख़राब है। मतलब अभी सही है, वो सांसें उनका चल रहा है। अब 24 घंटा के बाद कुछ अच्छा अपडेट मिल सकता है, क्या मिल सकता है तो नहीं कह सकते। लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति जो किताब में लिखा हुआ है इनको बता रहा है, इनको बुरा लग रहा है। आप समझिए इनकी कैसी जहर मानसिकता बन चुका है। इनके किताब में जो सलीम अहमद जो भी बताते थे, इनकी किताब में लिखा हुआ है। आज देखिए सलीम अहमद को कैसी हालत में कर दिए लोग। ये जिहादी हैं, इनके किताब में वो चीज़ सब लिखा हुआ है, जो ये काम कर रहे हैं इनके किताब में सब लिखा हुआ है। भाई साहब कल की ये घटना सुनने में आ रहा है। लगभग 6 बजे कुछ दो बाइक पर सवार आते हैं जिहादी, और वो अकेले सो रहे थे और उन पर चाकू से हमला कर दिए। गर्दन में भी हमले किए हैं और पेट में भी हमला किए हैं। हालत बहुत गंभीर है भाई साहब, मैं कहाँ ही कहूँ। जो काम हिंदुओं के करने चाहिए थे, बड़े बड़े नेताओं करने चाहिए थे, वो काम एक एक्स मुस्लिम कर रहे थे। और उनको मुंह बंद करने के लिए लोग कैसे कैसे जिहादी मानसिकता वाले लोग प्लानिंग कर करके एक्स मुस्लिमों पर हमला कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम इन लोगों पर हमला करेंगे तो अब मेरी किताब सच्चाई साबित हो जाएगी। नहीं हो पाएगी रे भाई। आप किसी को मार कर आप सोचिएगा अपने किताब को साबित कर दें, सच्चे साबित कर दें, कि नहीं हो सकता है। आप ही सोचिए, इतना आपके पास मानसिकता नहीं है कि आपकी किताब में वो सब गलतियां लिखी हुई जो बताते हैं एक्स मुस्लिम। अगर एक्स मुस्लिमों की बात को आपको बुरा लगता है तो किताब में पहले चेंज करवाइए, किताब में जो लिखा हुआ उसको चेंज करवाइए। आप इनको हमला कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है। कोई भी आदमी रिलीजन के बारे में ऐसा सुनता है तो हम जानते हैं उनको बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई को आप कैसे झुठला सकते हैं। मैं तो भैया भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सलीम अहमद जी सही सलामत एकदम फिर से अपना काम पर वापस आएँ और अच्छे हो जाएं। यही उम्मीद करता हूँ। होंगे वो, अभी सही है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, वो सही हैं, अपडेट आ रही है मतलब सही हैं, लेकिन हालत बहुत गंभीर है। बहुत बुरा लगा यार, मैं कहाँ ही कहूँ, बहुत बुरा लगा ये सब सुनकर। जो एक सच्चाई व्यक्ति सच्चाई को सामने ला रहा है, भारत के हित की बात कर रहा है, तोड़ने से बचेगा। अगर ये मानसिकता को अगर एक्स मुस्लिम नहीं तोड़ेंगे तो भारत आने वाला भविष्य के बहुत कांड होने वाला है, जो हज़ारों साल से भारत में हो रहा था। अब इसको बचाने का काम एक्स मुस्लिम कर रहे थे, लेकिन बात देखिए कैसा कैसा घटना हो रहा है एक्स मुस्लिमों के साथ। नहीं होगा, सरकार इस पर ध्यान देनी चाहिए। वैसी सरकार भी है, मैं क्या कहूँ यार, बीजेपी नाम की सरकार है। सच कहूँ तो बीजेपी नाम की सरकार, लेकिन इन लोग के सपोर्ट नहीं कर रही है। बताइए, कहते कि हिंदुओं की सरकार है। अरे कुछ सरकार नहीं हिंदुओं की रे भाई। इन लोग को सिक्योरिटी देनी चाहिए, इन लोग की संसद में बात होनी चाहिए, इन लोग के बात होनी चाहिए। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा बात क्यों कर रहे हैं, क्या ये सब लिखा हुआ है इनकी किताब में, नहीं लिखा हुआ है, ये सब पर नेताओं को सोचना चाहिए, लेकिन सोच नहीं रहे हैं। आज न सोचें, 10 साल बाद सोचेंगे, लेकिन जब तक बहुत लेट हो जाएगी। अभी काम लोग कर रहे थे, एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट करने चाहिए थे, सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए भाई साहब। अब जितने भी ये जिहादी घूम रहे हैं, मैं कह देना चाहता हूँ जिहादियों से, आप ब्रेन वॉश हो चुके हैं भाई साहब, ब्रेन वॉश। आपकी किताब में जो लिखा हुआ आपको सच्चाई मानने को तैयार क्यों नहीं होते? आप सोच रहे हैं सलीम अहमद को ऐसे घटना कर दिए, बाकी है ही नहीं। अरे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में हैं, पाकिस्तान में भी हैं। आप जिससे अपने आका मानते हो, पाकिस्तान में भी बैठे पड़े हैं ऐसे मुस्लिम जो काम ये दिन रात कर रहे हैं। अब आपको अगर सच्चे साबित करना हो तो उससे जाइए डिबेट करिए, किताब के अनुसार डिबेट करिए ना, सच्चे साबित करिए आप, जो आप नहीं कर पाए क्योंकि आपकी किताब में है वो। और एक बात बता देता हूँ, और जिहादियों, इतना आपकी मानसिकता गल चुका है अरबी के चक्कर में कि मत कहिए। आप जिससे मार रहे हैं, आप जिससे उसकी आसमानी किताब, अरे कोई भगवान के लिखा हुआ किताब कोई जीव हत्या कर सकता है? अरे भाई कोई कर सकता है? बताइए, नहीं कर सकता है। अब आप जिसे मार रहे हैं, ना तो आप मुसलमान हैं, न वो व्यक्ति मुसलमान जिसे आप मारे हैं। आप सब हिंदू हैं, आपके पूर्वज इसी से थे। आप खाली चादर ओढ़ रखे हैं अरबी का और सोच रहे हैं कि हम अरबी हैं। नहीं है आप लोग, अपनी इतिहास को जानिए आप। अब जिसे मार रहे हैं, जिस नाम पर, धर्म के नाम पर, ये कैसा मैं कहूँ यार। बाकी मैं भाइयों और हिंदू भाइयों से खासकर कहता हूँ, आप लोग सिर्फ कहते हैं कि सपोर्ट करते हैं इनको, ये कैसा सपोर्ट है? कुछ दल वाले, रक्षा दल वाले, बजरंग दल वाले कहाँ हैं? मैं चाहता हूं कि रक्षा दल, बजरंग दल, कोई भी दल हो, हिंदू संगठन कोई भी उनको रक्षा करे, हम चाहता हूं। लेकिन सोशल मीडिया बोल देते हैं रक्षा करेंगे, रक्षा ऐसी होती है। अब लास्ट में यही कहेंगे कि उम्मीद करते हैं कि सलीम अहमद सही हो जाए। और मैं उन जिहादियों से कहता हूं, अरे भाई ये मानसिकता से बाहर निकलिए आप। इस कोई भी आइडियोलॉजी के, हिंदू धर्म के बारे में कोई ग्रंथें जलाई जाती हैं, राम के बारे में, सीता के बारे में, हमारे भगवान के बारे में कैसे कैसे शब्द बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी हिंदू इतना
टॉलरेंस है कि वो ऐसी कांड नहीं करते हैं और नहीं करनी भी चाहिए। इनको जवाब किताब से देनी चाहिए, इनको जवाब कानूनी तौर से देनी चाहिए। हम हिंदुओं से कहता हूँ कि ऐसी गलत कभी ना करें जो ये जिहादी कर रहा है, कभी नहीं करें। कानूनी इस्तेमाल करिए, किताबी इस्तेमाल करिए, जैसे जवाब वैसे दीजिए, लेकिन ऐसा कभी ना करें भाई साहब। ये धर्म कोई भी नहीं कर सकता है, ऐसा धर्म हो ही नहीं सकता है जो किसी जीव हत्या कर दे इस किताब के चक्कर में। भैया 2026 चल रहा है, लोग पूरे मज़े ले रहे हैं, ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं, अपना अच्छी तरह से जी खा रहे हैं, लेकिन यह आइडियोलॉजी के चक्कर में किसी की हत्या कर दी जा रही है। ये बहुत गलत है। मैं चाहता हूँ जो भी कन्वर्टेड हैं उनसे चाहता हूँ कि भाई अपनी आंखें खोलो, अब ये मानसिकता से बाहर निकलो। तुम भारत के हो, अरब का नहीं हो। बाकी जय श्री राम दोस्तों। एक्स मुस्लिमों को हमेशा सपोर्ट आप लोग करते रहिए।